सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 17 समास पढ़ेंगे। समास का अर्थ होता है कई शब्दों का योग। ऐसे शब्द जो कई अलग अलग शब्द होते हैं, वे अपने जो अन्य शब्द होते हैं, मूल शब्द होते हैं, उनसे अन्य जो शब्द होते हैं उनको छोड़कर या विभक्तियों को छोड़कर एक पद में मिल जाते हैं, मतलब वो पूरा एक शब्द बन जाते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं समास। दिए गए शब्दों को पढ़िए। हिम का आलय हिमालय, रसोई के लिए घर रसोई घर, भाई और बहन भाई बहन, आज्ञा के अनुसार आज्ञानुसार। अब इनमें क्या है? हिम का आलय का इसमें लोप हो गया, के लिए का इसमें लोप हो गया, और का लोप कर दिया गया और के का लोप कर दिया गया। ऊपर बाईं ओर दिए गए पदबंध निश्चित ही बड़े हैं क्योंकि उनमें प्रसर्ग संयोजक आदि है, किंतु दाईं ओर के पद संक्षिप्त और इनमें प्रसर्ग आदि नहीं है, इनमें केवल मुख्य शब्द है। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, जो प्रसर्ग या फिर जो संयोजक दिए होते हैं उनका लोप कर दिया जाता है, उन्हें हटा दिया जाता है, और दो जो मुख्य शब्द होते हैं उनको मिला दिया जाता है, तो वो बन जाते हैं समास शब्द। इसमें केवल मुख्य शब्द है। इस प्रकार बने शब्दों को समास समस्त पद कहते हैं, और जिस विधि से समस्त पद बनाए जाते हैं वे समास। ठीक है, तो जो जिनका योग कर दिया जाता है ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? समस्त पद कहते हैं, और जिस विधि से इनको बनाया जाता है उसे हम समास कहते हैं। समास का अर्थ है संक्षिप्त रूप। ठीक है, समास का क्या अर्थ होता है? संक्षिप्त यानी छोटा रूप। जब दो या दो से अधिक शब्द अपने संबंधित शब्दों या विभक्तियों को छोड़कर एक ही पद में संयुक्त हो जाते हैं तो उसे समास कहते हैं। ठीक है, क्या होता है? दो या दो से अधिक शब्द अपने संबंधित शब्दों या विभक्तियों को छोड़ करके एक ही पद में जुड़ जाते हैं, संयुक्त हो जाते हैं, तो उसे समास कहते हैं। समास विग्रह। समास अथवा सामासिक शब्दों का संबंध प्रकट करने की रीति को विग्रह कहते हैं। ठीक है, समास विग्रह यानी समास को अलग अलग करना, विग्रह मतलब टुकड़ा तोड़ना। ठीक है, समास अथवा सामासिक शब्दों का संबंध प्रकट करने की रीति को, ठीक है, इनके बीच में क्या संबंध है, उस संबंध को जो प्रकट करने की जो रीति है उसे विग्रह कहते हैं। जैसे सेनापति, इस शब्द एक सामासिक शब्द है। ठीक है, क्योंकि ये पूरा एक पद बना हुआ है, इसके बीच में कुछ ना कुछ विभक्ति या फिर जो इसके संबंधित शब्द है उनका प्रयोग किया गया होगा। अब हम इसका जब विग्रह करते हैं तो इसमें हो जाता है सेना का पति। ठीक है, तो इस प्रकार जो शब्दों को, जैसे एक जगह समास का अर्थ हुआ शब्दों को जोड़ना, वहीं दूसरी ओर समाज का अर्थ, तो समास का अर्थ होता है किसी अलग अलग शब्दों को जोड़ना, बीच के जो संयोजक और विभक्ति जो शब्द होते हैं उनको छोड़ करके। और जो समास विग्रह होता है उसका अर्थ होता है समस्त पदों, यानी कि जो शब्द पहले से जुड़ा हुआ है उसको तोड़ना, उसको वापस जो दो मूल शब्द है उन मूल शब्दों के बीच का संबंध बताने वाले शब्द को उसमें वापस लिखना। सभी सामासिक शब्दों का विग्रह उनकी रीति के अनुसार ही किया जाता है। ठीक है, जो भी सामासिक शब्द होंगे उनको हम जब विग्रह करेंगे तो उस रीति के अनुसार करेंगे जिस रीति से वो जुड़े हैं। जैसे कि रसोई के लिए घर। ठीक है, अब रसोई का घर तो नहीं लिख सकते हम यहाँ पे, जैसे हिम का आलय है तो हिम के लिए आलय तो नहीं बोलेंगे, तो दोनों की अलग अलग रीति है। यहाँ पे के लिए का प्रयोग ही होगा और यहाँ पे का ही प्रयोग किया जाएगा, तो इसी रीति के अनुसार विग्रह किया जाएगा। समास में निम्नलिखित बातें होती हैं। अब देखो समास में क्या बातें होती हैं। समास प्राय दो या दो से अधिक शब्दों के होते हैं। ठीक है, या तो वो दो शब्द होंगे या उनसे अधिक शब्द होंगे तभी समास हो सकता है। तन मन धन, धूप दीप नैवेद्य आदि कुछ ही समस्त पद दो से अधिक शब्दों के मिलते हैं। ठीक है, कुछ एक आध ही शब्द ऐसे होते हैं जो तीन जो समस्त पदों से मिलकर बनते हैं। ठीक है, प्रसर्ग संयोजक आदि को छोड़कर पद परस्पर मिल जाते हैं। देखिए मुख्य बात क्या है इसमें कि जो प्रसर्ग होता है या फिर संयोजक जो होता है, इन शब्दों को छोड़ करके जो शब्द मिलते हैं हमें, इन दोनों शब्दों को, यानी जो प्रसर्ग लगा है या संयोजक जो लगा हुआ है उनको छोड़कर जो मूल शब्द मिलते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो क्या बन जाते हैं? वो समस्त पद बन जाते हैं। पदों का समास प्राय वही होता है जहां दो सार्थक पद मिलकर तीसरा सार्थक पद बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि समास का प्रयोग, जो समास होता है वो वही हो सकता है जहां पे दो सार्थक पद, ठीक है, दो पद यानी दो शब्द ऐसे हों जो कि अर्थ वाले हों, और फिर उन दोनों को मिलाने से कोई एक तीसरा सार्थक पद यानी तीसरा एक ऐसा जिसका कोई अर्थ बनता हो, ऐसा शब्द बनते हैं। ठीक है, जैसे वायु और यान। देखो वायु का अलग से अर्थ देखें तो वायु यानी हवा, और यान यानी कि जिसमें बैठ के सवारी की जाए, तो इसका दो अलग अलग शब्द हैं, दोनों का ही अपना खुद का एक अर्थ है, और दोनों अलग अलग शब्द मिलकर जब बनते हैं वायुयान, ठीक है, तो एक अलग ही शब्द अर्थ मिलता है, यानी वायु हवा में चलने वाला
यान, ठीक है, जैसे कि जिसे हम हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर ये सब बोलते हैं ना, तो वायुयान, हवा में चलने वाले यान। ध्यान दो, किन्हीं दो शब्दों को मिलाकर निरर्थक पद नहीं बनाया जा सकता, ठीक है, किन्हीं भी दो शब्दों का, ऐसे कोई भी दो शब्द मिला लो और उसके बाद हम सोचे कि निरर्थक पद बन जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। अतः राह घड़ी या बिल्ली गाड़ी समस्त पद नहीं बन सकते, ठीक है, जैसे राह को मिला लो और घड़ी को मिला लो, क्या इस तरह राह घड़ी कोई बन सकता शब्द? नहीं। बिल्ली और गाड़ी को मिला के देखो तो नहीं मिलता, ठीक है, कोई पद नहीं बन रहा। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि दो हमने सार्थक शब्द रख लिए और हम सोचे कि दोनों सार्थक शब्दों को मिला करके एक पद बनाए तो वो समस्त पद हो गया, नहीं। जब तक कि उन दोनों के मेल से बनने वाला नया जो शब्द है वो सार्थक नहीं होगा, तब तक वो समस्त पद नहीं माना जा सकता, ठीक है। तो यही बोला है इन्होंने, किन्हीं दो शब्दों को मिलाकर निरर्थक पद नहीं बनाया जा सकता, ठीक है, निरर्थक पद नहीं बनाया जा सकता, वो निरर्थक पद फिर समस्त पद नहीं माना जाएगा। प्राय सजातीय शब्दों का ही समास होता है, ठीक है, सजातीय यानी ऐसे शब्द जो जिनका कोई अर्थ बनता हो, उन्हीं शब्द से समास होता है, विजातीय का नहीं। विजातीय यानी कि अलग अलग जाति के जो शब्द होते हैं उनका हम समस्त नहीं बना सकते, जैसे अतिथि और गृह, अतिथि शाला, पद तो बने हैं किंतु अतिथि मकान वायु सवारी नहीं, ठीक है। जिलाधीश तथा रेलगाड़ी इसके अपवाद हैं। जैसे देखो यहाँ पे इन्होंने बोला सजातीय यानी कि एक ही जाति के शब्द होने चाहिए तभी वो समास हो सकते हैं, जैसे अतिथि गृह, ठीक है, अतिथि शाला। देखो पद तो बने हैं किंतु अतिथि मकान, ठीक है, अतिथि मकान दोनों ही अलग अलग जाति के शब्द हैं। हालांकि मकान गृह का ही एक पर्यायवाची रूप है, किंतु मकान जो है तो अतिथि जो है वो हमारी प्राचीन हिंदी का शब्द है और मकान जो है वो शायद अरबी या फारसी भाषा का शब्द है। तो ये दोनों एक ही जाति के नहीं हैं, इस कारण ये कोई पद नहीं बनता। इसी प्रकार वायु सवारी, जैसे यहाँ पे था वायुयान यानी कि हवा में चलने वाला वो यान जिसमें बैठ के सवारी की जाती हो, किंतु यहाँ पे वायु सवारी अगर कहें तो ये समस्त पद नहीं बनता है। अब देखो इसमें क्या है, जिलाधीश तथा रेलगाड़ी इसके अपवाद हैं, ठीक है। यहाँ पे सही शब्द क्या बनता है, एक तो जिलाधीश, ठीक है, रेलगाड़ी, वायु सवारी नहीं बनता पर लेकिन रेलगाड़ी एक सही शब्द बन रहा है। अब हम देख लेते हैं समास के भेदों के बारे में। अर्थ के आधार पर समास के 6 भेद होते हैं। कितने? 6 भेद होते हैं। नंबर 1 अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि, ठीक है। सबसे पहले हम जान लेते हैं अव्ययी भाव समास के बारे में। जिस समस्त पद का पूर्व पद अव्यय हो तथा समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करे उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे पहले हमने बताया कि 2 शब्द या 2 से अधिक शब्दों का मेल करने पे ही समास बनता है, तो उसी प्रकार जैसे पहला पद जो होगा वो अव्यय होगा। अव्यय जैसा आपको याद हो पहले हमने जो किए थे, जो अपरिवर्तनशील रहते हैं, ठीक है, वो चाहे लिंग वचन किसी भी रूप से वो अपरिवर्तनशील रहते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, वो क्रिया विशेषण होगा। दूसरा जो होगा वो क्रिया विशेषण होगा। तो इन दोनों के योग से जो समस्त पद बनता है उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, ठीक है, और हर दिन, यहाँ इन्होंने समस्त पद करके भी दिखाया है और समास विग्रह करके भी बताया है। प्रतिदिन यानी कि हर रोज होने वाला, तो यह समस्त विग्रह भी इन्होंने कर रखा है, हर रोज। अब हम इसमें देख लेते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पे हर लिखा हुआ है और ये है दिन, 2 शब्द हैं। तो हर जो है वो अव्ययी शब्द है और जो दिन है वो क्रिया विशेषण वाला शब्द है। तो इन दोनों के योग से जो बनता है वो बना प्रतिदिन। तो ये हो गया अव्ययी भाव समास पद, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं तत्पुरुष समास। अर्थ की दृष्टि से जिस समास का पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान हो, ठीक है, किसकी दृष्टि से? अर्थ की दृष्टि से। पूर्व पद कैसा हो? गौण यानी कि छोटा, और उत्तर पद प्रधान यानी कि बड़ा, जिसका जो मुख्य पद हो, ठीक है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़, ठीक है, में घोड़ों का अर्थ गौण है और दौड़ का अर्थ प्रधान है, क्योंकि इसमें दौड़ का ही
बोध करना अभिष्ट है, ना कि घोड़ों का। घोड़े तो उसकी विशेषता भर बताता है। ठीक है, अब जैसे कि देखो यहाँ पे इन्होंने बोला है, एक शब्द है घुड़दौड़। ठीक है, तो यहाँ पे एक दौड़ने की प्रतियोगिता वाली बात हो रही है। तो यहाँ पे विशेष प्रधान जो बल है वो किस बात पे है, वो है दौड़ने के भाव पर, दौड़ने की बात पे प्रधानता है। और घोड़े जो है, तो घोड़े से इतना कोई महत्व नहीं है, वो क्या है, सिर्फ घोड़े जो हैं वो मात्र दौड़ने की जो प्रतियोगिता है, जो विशेष है, उसकी विशेषता भर को बता रहे हैं। ठीक है, दौड़ने की जो प्रतियोगिता है उसकी विशेषता बता रहे हैं कि इसकी विशेषता क्या है दौड़ प्रतियोगिता की, ये इंसानों की नहीं बल्कि घोड़ों की दौड़ है। ठीक है, तो इसमें पूर्व पद जो था वो गौण हो गया और जो उत्तर पद है वो प्रधान हो गया। इसमें दोनों पदों के बीच आने वाले प्रसर्गों को, से, के लिए, का, के, की, में, से, पर का लोप हो जाता है। परस्परों के आधार पर तत्पुरुष समास 6 भेद होते हैं। अब देखिए तत्पुरुष समास जो है उसके भी 6 भेद होते हैं। सबसे पहला है कर्म तत्पुरुष। ठीक है, जिसमें कर्म की प्रधानता हो, जैसे स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जैसे इन्होंने बोला था कि जो भी प्रसर्ग होगा उसका लोप कर दिया जाएगा, तो यहाँ पे को प्रसर्ग है और उसका लोप कर दिया जाएगा। आपको अगर याद हो तो विभक्तियां और वचन जब याद किए थे, विभक्तियां जो थी उस समय हमने कहा था कर्ता को कर्म, कर्ता ने कर्म को करण से, तो वहां पे कर्म को। ठीक है, तो को का जहां भी प्रयोग होगा वो कर्म को प्रदर्शित करेगा। इसी प्रकार से करण होता है, करण तत्पुरुष जहां पे होता है करण से, याद हो तो शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त, शोकाकुल, शोक से आकुल। ठीक है, तो यहाँ पे से का प्रयोग हो रहा है, तो ये से का लोप हो जाएगा। आगे हम देखते हैं संप्रदान। ठीक है, संप्रदान का क्या था, संप्रदान के लिए। ठीक है, तो हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, तो इसी प्रकार जहाँ पे के लिए का प्रयोग हो वहां पे संप्रदान होता है। आपादान, आपादान से। ठीक है, आपादान से होता है, तो जन्म रोगी, जन्म से रोगी। ठीक है, स्वर्गपतित, स्वर्ग से पतित। ठीक है, तो जहां भी से का प्रयोग हो वहां पे आपादान तत्पुरुष होता है। इसी प्रकार संबंध, का, के, की, याद हो आपको, तो का, के, की, का और की का जहां कहीं भी प्रयोग होगा, जैसे विश्वास पात्र, विश्वास का पात्र, राजकन्या, राज की कन्या। ठीक है, का और की का जहां भी प्रयोग होगा वहां पे संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। अधिकरण, अधिकरण का क्या था, में पर। ठीक है, अधिकरण में पर, तो यहाँ पे आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास। ठीक है, रसमग्न, रस में मग्न, तो में और पर का जहां भी प्रयोग किया जाएगा तो वहां पे अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा।